हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। आज बहुत दिन के बाद में आपको क्लास मिली है। तो देखो यार, सबसे बड़ी बात ये है कि ज़िंदगी में कई मोड़ आते हैं, कई अच्छे भी आते हैं, कई बुरे आते हैं। तो हो सकता है मैं उस बुरे दौर से गुज़र रहा हूँ ना, इसलिए काफ़ी दिन से क्लास नहीं आई। और अभी जो आरपीएफ की भर्ती चल रही है उसके लिए हमने प्रिपेयर की है, तो देखते हैं। बाकी क्लास आपकी आती रहेगी आरपीएफ की। अब इससे पहले हम थोड़ी सी पिछली क्लास के बारे में बात करते हैं। तो पिछली क्लास हमारी क्या थी? मुगल शासक या मुगल काल। हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? मुगल काल। और पिछली क्लास में हम मध्यवर्ती भारत में थे। किसमें थे? मध्यवर्ती भारत में। मतलब कह सकते हैं हम मध्यकालीन भारत पढ़ रहे थे। अब देखो यहाँ ये आता है सर हमारे पास, जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है। जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, वहां से 1857 तक जो मुगल शासक का अंतिम शासक था, जो मुगल शासन का अंतिम शासक था, वो कौन था? जफर, बहादुर शाह जफर। ठीक है। तो वहां तक क्या होता है, वो किस टाइम पीरियड के अंदर आता है? उत्तरवर्ती मुगल काल, मुगल शासक या मुगल काल के अंदर आता है। ये देखो, ये हमारा क्या होता है, जो मुगल शासक है, जो मुगल काल है, ये क्या होता है हमारा? ये आधुनिक भारत में आता है। किस में आता है? आधुनिक भारत में। तो आज हम बात करते हैं कि उत्तरवर्ती मुगल शासक कितने हैं। अब देखो यहाँ से हम दो बात करते हैं। यहाँ से हमारे पास क्या आता है? जैसे यहाँ औरंगजेब है, औरंगजेब औरंगजेब है। देखो थोड़ा सा इसको समझना। औरंगजेब की मृत्यु कब होती है? 1707 में। 1707 में होती है। यहाँ तक हमने पढ़ाई की है, यहाँ तक हमने देखा है। अब देखो, जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है तो उसके जो पुत्र हैं वो भी राजगद्दी पर बैठेंगे। अब वो राजगद्दी पे बैठेंगे तो औरंगजेब के हमने पहले पढ़ा था कि चार पुत्र थे। चार में से एक पुत्र का नाम था मोजम, एक पुत्र का नाम था मोजम। ठीक। दूसरे का आजम, आजम शाह। और तीसरे का नाम था, जिसका नाम था अकबर, जो एक बागी पुत्र के रूप में था। इसके बारे में हमने बात की थी। और 4 नंबर हमारे पास आता है कामबख्श। ये दासी पुत्र था और इसकी माँ का नाम था नवाब बाई। अब देखो यहाँ से क्या होता है, जब 1707 में, देखो यहाँ से अब शासकों की जो कह सकते हैं हम, जो परिभाषा है, इसको अच्छी से तुम समझ लेना। क्योंकि जो मूजम है वो 1707 से 12 तक शासन करता है। कब से कब तक? 1707 से 12 तक शासन करता है। इससे पहले देखो हम एक बात करते हैं कि हमने क्या पढ़ा कि मुगल काल में जो 1526 से स्टार्ट होता है वो 1707 तक चलता है। तो इसमें कितने शासक आते हैं हमारे पास? हमने पहले एक बार जब मुगल काल स्टार्ट किया था तब हमने ये सीखा था, क्या? भागसो। मतलब हमने पहले कितने शासकों का अध्ययन किया? 6 शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब देखो, जो उत्तरवर्ती मुगल शासक है वहां हमारे पास 11 शासक निकल के आते हैं। टोटल कितने शासक निकल के आते हैं? 11। तो हम टोटल कितने शासक हो गए मुगल, मतलब मुगलों के कितने शासक हुए? 17 शासक हो गए, जिसमें 6 शासक तो हमारे पास क्या आता है? मुगल काल में आते हैं। और 6 आते हैं, वो मतलब 11 आते हैं किसमें? उत्तरवर्ती काल में। अब देखो मुजम था, अब इसका नाम था बहादुर शाह। और शाह आलम फैस्ट के नाम से इसको जानते हैं। देखो यहाँ इसके 4 पुत्र होते हैं सर, इसके भी 4 पुत्र होते हैं, जिसका पहले का नाम है जहांदर शाह। ठीक है। इसके बाद में हमारे पास एक पुत्र और आता है जिसका नाम है रफी उद शान। तीसरे का नाम था अजीज उद शान या अजीज शान कह दो। और 4 नंबर का पुत्र है, उसका नाम है जहान शान। अब देखो यहां से क्या होता है हमारे पास, 1707 से 1712 तक मुजम या बहादुर शाह क्या होता है? 1707 से 1712 तक क्या होता है? मुजम या बहादुर शाह क्या करता है? शासन करता है। अब बहादुर शाह के 4 पुत्र होते हैं, एक तो जहांदर शाह, एक रफी शान, और एक अजीज उद शान, और एक जहान शान। अब देखो यहाँ ये शासन करता है जहांदर शाह 1712 से 1713 तक। अब देखो जहांदर शाह का पुत्र, अब देखो ये जहांदर शाह का पुत्र होता है, एक जहांदर शाह का पुत्र होता है जिसका नाम होता है फर्रुख सियर। क्या नाम होता है? फर्रुख सियर। ये कब तक शासन करता है?
1713 से 19 तक शासन करता है। 1713 से 1719 तक शासन करता है। इसको जरा सा ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ रटना नहीं है, किसी भी चीज को रटना नहीं है। यहाँ से समझो कि औरंगजेब के 4 पुत्र थे, 4 में से जहांदर शाह पहला शासक बना। अब देखो यहाँ ये शासक नहीं बन पाए थे, क्योंकि इन्होंने जब गद्दी पे बैठा था, इन चारों भाइयों को क्या कर दिया, इन जो बचे 3 भाई थे इनको इन्होंने क्या कर दिया, युद्ध में मार दिया और खुद राजगद्दी पर बैठ गया। जिस तरीके से मुजम था, ये मुजम भी क्या होता है, इसको भी हरा देता है, ये पहले मर जाता है 1707 में, और कामबख्श था, इसको हरा देता है बीजापुर के युद्ध में। ये बाद की बात है, ये बाद में हम डिटेल से जांच करेंगे इसकी, या डिटेल से इसको पढ़ेंगे। तो अब क्या होता है, यहाँ से जो जहांदर शाह होता है, जहांदर शाह का एक पुत्र होता है फर्रुख सियर, जो राजगद्दी पर बैठता है। 1713 से 1719 तक शासन करता है। अब देखो, अब यहाँ से हमारे पास 1719 में 2 शासक बनते हैं, और मुगल काल के वो 2 शासक बनेंगे जो सबसे कम समय तक शासन करते हैं। मतलब इतिहास में या मुगल काल में, इतिहास में उसका नाम इसलिए दर्ज है क्योंकि वो मुगल काल है, उस मुगल काल में सबसे कम समय तक शासन करते हैं। तो रफी उद शान के 2 बेटे होते हैं, रफी उद शान के 2 बेटे होते हैं। इस 2 बेटों में प्रथम का नाम था रफी उद जात, ये कई किताबों में दर्जात भी मिलता है, ठीक है। और एक होता है रफी उद दौला। देखो यह शासन करता है 1719 में, और ये भी सर 1719 में शासन करता है। अब देखो 1719 में और 1719 में, इसमें एक में टीबी के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है, और एक में पेचिश के कारण इसकी मृत्यु होती है। ये आगे की बात है, हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। लेकिन देखो ये शासन करता है 3 मंथ 4 दिन, 4 डे, ठीक है। ये शासन करता है 3 मंथ 12 डे। तो सबसे कम समय इतिहास में, मतलब मुगल शासन काल में या मुगल साम्राज्य में सबसे कम समय तक शासन करने वाला बंदा कौन था, रफी उद जात, और उससे अधिक शासन करने वाला रफी उद दौला। ये 2 शासक ऐसे थे इसको शाहजहां द्वितीय के नाम से भी जाना जाता था। किसके नाम से? शाहजहां द्वितीय के नाम से जाना जाता था इसको। अब देखो यहाँ से क्या होता है, 1719 में ये दोनों शासक क्या होते हैं, 1719 में क्या होता है, ये दोनों शासक क्या होते हैं, दोनों शासक, एक तो टीबी के कारण इसकी डेथ हो जाती है, दूसरे रफी उद दौला की मृत्यु हो जाती है पेचिश के कारण। अब इसके बारे में आगे हम बात करेंगे, डिटेल से बात करते हैं। अब देखो यहाँ क्या होता है हमारे पास कि जो उत्तरवर्ती मुगल शासक होते हैं उसके बारे में हम अध्ययन की ओर आगे चलते हैं। तो हमारे पास आता है औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में। जब इसकी मृत्यु 1707 में होती है, इसके 4 पुत्र होते हैं। 4 पुत्र में सबसे बड़ा पुत्र होता है मुजम, आजम शाह और अकबर और कामबख्श। अकबर एक इसका बागी पुत्र था, जो हमने पिछली क्लास में इसके बारे में अध्ययन किया था और ये मर गया था, ठीक है। ये उसके 1707 या 8 के लगभग इसकी डेथ हो गई, 1707 में हुई थी, ठीक है। इसके बाद में इसके 2 पुत्र बचे, एक तो आजम शाह, एक कामबख्श, और मुजम इसका सबसे बड़ा पुत्र था। अब देखो ये इन दोनों के साथ युद्ध करके इनको हरा देता है। 1707 ईस्वी में खुद गद्दी पर बैठ जाता है, बहादुर शाह की उपाधि के साथ ये गद्दी पर बैठता है। जब ये बहादुर शाह की उपाधि की गद्दी पर बैठता है 1707 में और भारत की शासन करता है, तो इसके खुद के कितने पुत्र होते हैं? 4 पुत्र होते हैं। बड़े पुत्र का नाम जहांदर शाह, रफी उद शान, अजीज उद शान, और चौथे पुत्र होता है जहान शान। अब देखो ये भी इसी अपने पुत्र, जो मतलब खानदानी होता है, ये जो इसका बाप किया था वही तो काम ये करेगा ना। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने तीनों भाइयों को क्या कर दिया, मार दिया। अब इन तीनों भाइयों को मार गिराया तो जहांदर शाह गद्दी पर बैठा, और बाद 1712 से 1713 सिर्फ 1 साल तक इन्होंने शासन किया। अब इसका पुत्र था जिसका नाम था फर्रुख सियर। अब देखो यहाँ फर्रुख सियर 1713 से 1719 तक शासन करता है, 1713 से 1719 तक शासन करता है। अब यहाँ से क्या होता है, 1713 के बाद में फर्रुख सियर का कोई पुत्र उत्तराधिकारी नहीं बना। अब नहीं बना तो क्या हुआ, जो रफी उद शान था उसके 4 पुत्र थे, उसके 2 पुत्र थे, एक रफी उद जात और एक रफी उद दौला, ये 2 पुत्र थे। अब देखो जो सैयद बंधु, हम देखो यहाँ से बात तो बाद की है, लेकिन ये पहले समझने की चीज ये है कि इसके पुत्रों को जो राजा बनाया वो किसने बनाया, क्योंकि बनना तो चाहिए इसका पुत्र, लेकिन इसके पुत्रों को शासक बनाया किसने बनाया, सैयद बंधुओं ने बनाया। तो 1719 में इसकी डेथ हो जाती है टीबी के कारण, और रफी उद दौला की डेथ हो जाती है पेचिश के कारण। अब देखो हम आगे चलते हैं, ये यहाँ
हम इसको लिख देते हैं। देखो एक बार हो सकता है, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में हम आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ क्या होता है, हमारे पास कौन आता है, अब बचा अजीज उज शान और हमारे पास जहान शान। ये दो पुत्र बचे किसके, मुजम के। अब देखो यहाँ से अजीज का पुत्र था, सॉरी इसका पुत्र था जहान शान का। अब देखो जहान शान का एक पुत्र था जिसका नाम है, मैं लिख देता हूँ यार, आगे लिखते हैं। अब देखो यहाँ से क्या होता है, जहान शाह। अब हमारे पास आता है जहान शाह। अब जो जहादर शाह का मुजम का पुत्र था कौन, जहान शाह। अब ये जहान शाह था, इनका पुत्र था कौन, मोहम्मद शाह। इनका पुत्र था सर मोहम्मद शाह, इसका पुत्र था मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह। अब देखो मोहम्मद शाह 1719 ईस्वी से लेकर 48 तक क्या करता है, शासन करता है। अब मोहम्मद शाह का शासन, अब देखो जरा सा हम क्या करते हैं, इसको एक बार इसके शासकों की बात करते हैं। तो हमारे सामने शासक आ गए, मतलब उत्तरवर्ती शासक की हम बात कर रहे हैं। तो मोहम्मद शाह के बाद में इसका पुत्र आता है अहमद शाह। इसका भी पुत्र कौन आता है, अहमद शाह। और हमारे पास इसका पुत्र आता है अहमद शाह, पुत्र अहमद शाह, अहमद शाह, जो कब से कब तक शासन करता है सर, हमारे पास जो कब से कब तक शासन करता है, जो शासन करता है 1748 से लेकर 1748 से लेकर 54 तक, 1748 से लेकर 54 तक क्या करता है, शासन करता है। ठीक है, 1748 से लेकर 54 तक ये शासन करता है। और शासन करने के साथ साथ क्या होता है, 1754 में जब 1754 में इन्होंने शासन, मतलब इसकी डेथ हो जाती है, इसकी डेथ होने के बाद में 1754 में इसकी डेथ हो जाती है, किसकी, अहमद शाह की। अब देखो, अब हमारे पास अहमद शाह के बाद में इसका, हमारे पास एक पुत्र बचा, हमारे पास किसका पुत्र बचा, रफी उस शान का पुत्र आ गया, जहान शान आ गया। और हमारे पास एक पुत्र बचा जिसका नाम था अजीज उद शान, अजीज उद शान मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट। देखो अब इसका पुत्र हमारे पास आता है आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय की गद्दी से क्या क्या होता है, ये 1754 से 59, मतलब 54 से 59 तक ये राजगद्दी पर बैठता है। इसका नाम होता है अजीजुद्दीन। क्या होता है, अजीजुद्दीन। इसका नाम होता है अजीजुद्दीन। ये राजगद्दी पर बैठता है। अब देखो यहाँ इसके बाद में कौन बैठता है, इसके बाद में बैठता है सर शाह आलम द्वितीय। इसके बाद में शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम सेकंड, जो 1759 से 1806 तक बैठता है सर, 1806 तक शासन करता है। अब इसके भी बाद में हमारे पास शासक निकल के आता है अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय, ये सेकंड। ये 1806 से लेकर 37 तक शासन करता है। और इसके बाद में अंतिम मुगल सम्राट हमारे पास आता है 11 नंबर आता है बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह सेकंड, या जफर, किसके नाम से जाना जाता है, जफर के नाम से जाना जाता है, जिसको 1837 से लेकर 57 तक क्या करता है, शासन करता है। 1837 से 57 तक क्या करता है, शासन करता है। अब देखो हमने क्या किया, हमने यहाँ तक इसके मुगलों के शासक थे उनके बारे में हमने बात कर ली। अब देखो हमने क्या कर लिया कि बहादुर शाह जफर, हमने मतलब सिर्फ नाम लिखा है, मतलब नाम हमने याद कर लिया कि कितने शासक आए, 11 शासक, और 11 शासकों के बारे में हमने डिटेल से देखा कि डिटेल से पढ़ना तो बाकी है, बट उसके अच्छी तरीके से एक स्ट्रक्चर बना के क्या कर दिया हमने, अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि कौन किसका पुत्र था और कब से कब तक शासन करता है। अब हम चलते हैं इसके डिटेल की ओर।
अब हम चलते हैं डिटेल की ओर। तो अब बात करते हैं, एक बार अगर हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लो, 10 नंबर, 9 नंबर, ठीक। तो यहां से चलते हैं, यहां से अब आगे चलते हैं, हम बात करते हैं सर किसके नाम से, किसके बारे में। अब बात करते हैं बहादुर शाह। अब बात करते हैं हम बहादुर शाह की। बहादुर शाह, बहादुर शाह या मौजम, मौजम या शाह आलम, शाह आलम। ये सर 1707 से लेकर 12 तक शासन करता है। 1707 से 12 तक शासन करता है। कौन? बहादुर शाह, मौजम। अब हमारे पास क्या होता है? बहादुर शाह, मौजम या आलम, इसके 3 नाम होते हैं। 3 में से क्या करता है? 1707 से 1712 ईस्वी तक ये शासन करता है। ठीक है, अब इसके बारे में देखो हम बात करते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो पहला भैया ये बिल्कुल बेखबर था, लिख सकते हैं बेखबर। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने देखो 1709 में जजायु का युद्ध लड़ा। जजायु का युद्ध, जजायु का युद्ध हुआ। किसके साथ हुआ? वह सेज लिख देता हूं मैं, किसके साथ हुआ? आजम शाह के, इसका भाई था आजम। ठीक है, 1709 में, 1707 में, सॉरी 1707 में हुआ था ये, और ये हुआ था 1709 में, बीजापुर का युद्ध। बीजापुर का युद्ध ये हुआ था किसके? कामबख्श के विरुद्ध। कामबख्श के साथ हुआ था। ठीक है, ये जब कामबख्श के साथ युद्ध करके 1707 में क्या करता है? इसको बीजापुर में हरा देता है। 1707 में जजायु के युद्ध में आजम शाह को हरा देता है। जजायु आगरा के पास में पड़ता है। इसी के साथ क्या होता है? 1707 में गद्दी पर बैठ जाता है, और बैठने के बाद में 1709 में इसका छोटा भाई था, जो एक दासी पुत्र था, कामबख्श, इन्होंने क्या किया? इसके साथ 1709 में युद्ध करके क्या होता है? अब देखो, इसकी एक उपाधि होती है, इसकी उपाधि शाहे बेखबर, उपाधि थी इसकी शाहे बेखबर, शाहे बेखबर, शाहे बेखबर, ये इसकी उपाधि थी। अब देखो 1711 में बंदा बहादुर ने सरहिंद छीन लिया। सरहिंद छीन लिया। किसने? इन्होंने। अब देखो इन्होंने क्या कर दिया? साहू जी को कैद से रिहा कर दिया। साहू जी को कैद से रिहा किया। यार लाइट नहीं आ रही, दिमाग खराब हो रहा है। चलो देखते हैं, पसीना आ रहा है ना, लाइट नहीं आ रही। चलो देखते हैं अब आगे। साहू जी को कैद किया। इन्होंने क्या किया? गुरु गोविंद सिंह के साथ संधि कर ली। मतलब इन्होंने क्या किया? मतलब मैत्रीपूर्वक संधि रची। इन्होंने क्या किया? मैत्रीपूर्वक संधि से इन्होंने शासन किया। मैत्रीपूर्वक संधि से शासन किया तो गुरु गोविंद सिंह के साथ इन्होंने संधि कर ली। गुरु गोविंद सिंह के साथ संधि कर ली, और 1712 में ये बंदा बहादुर के विरुद्ध लड़ते हुए क्या हुआ? बंदा बहादुर के साथ लड़ते हुए डेथ हो गई। सर इसकी क्या हो गई? डेथ हो गई। बंदा बहादुर के साथ लड़ते हुए डेथ हो गई। 24 जनवरी 1712 को इसकी डेथ हो गई थी। अब इसके आगे चलते हैं। अब देखो इससे आगे चलते हैं। इसके आगे हमारे पास निकल के आता है जहांदर शाह। इसका पुत्र था जिसका नाम था जहांदर शाह। अगर एक चीज और लिखो तो लिख लो, सर्वाधिक आयु में बनने वाला शासक।
सर्वाधिक आयु में बनने वाला शासक, ये सर्वाधिक आयु में बनने वाला शासक था। 65 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या किया, राजगद्दी हासिल की थी। अब देखो, अब चलते हैं आगे हमारे पास। अब आगे हमारे पास कौन आता है, जहांदरशा आता है। अब 2 नंबर आता है हमारे पास जहांदरशा। 1712 से 13 तक शासन करता है। 1712 से 1713 तक शासन करता है कौन, जहांदरशा। अब देखो जहांदरशा क्या होता है, जहांदरशा क्या होता है, ये 1712 से 13 तक 1 साल शासन करता है। अब ये 1 साल में क्या होता है, 1 साल में, अब ये 1 साल इसलिए शासन करता है, अब देखो 1 साल में शासन करता है। इसकी देखो शासन मतलब ये शासन करता है, राजगद्दी पर बैठता है, तो राजगद्दी पर बैठता है तो एक जुल्फिकार नाम का बंदा होता है, जुल्फिकार खान। अब ये जुल्फिकार खान कौन था, सादत खान का पुत्र था। ये कौन था, औरंगजेब का वजीर था। इन्होंने क्या कर दिया, इसकी सहायता की थी। किसकी सहायता की थी, किसकी, जहांदरशा की। इसको सर लंपट मूर्ख के नाम से जानते हैं, लंपट मूर्ख के नाम से जानते हैं। अब देखो इसमें एक लाल कुंवर नाम की नृत्यांगनी होती है, जिसको कह सकते हैं कि दासी होती है। लाल कुंवर नाम की एक नृत्यांगिनी होती है। इसके चक्कर में इन्होंने क्या कर दिया, ये 1 साल बाद में क्या होता है, ये भाग जाता है इसके साथ, और इसके साथ भाग जाने के साथ साथ 1713 में क्या होता है, इसका शासनकाल क्या होता है, समाप्त हो जाता है। 1713 में 1713 में क्या होता है, इसका शासनकाल क्या होता है, समाप्त हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसके साथ चला जाता है। इसके साथ चले जाने के बाद में इसके साथ क्या होता है। अब देखो यहां से हम 1713, इसके बाद में इसका पुत्र बनता है फर्रुख सियर, जिसने हमने अभी देखा क्या होता है, फर्रुख सियर ये शासक बनता है 1713 से 19 तक। अब देखो इन्होंने, ये कौन थी, हिंदू थी। अब हिंदू होने के साथ साथ इन्होंने क्या किया, जब 1679 में औरंगजेब ने क्या किया, जजिया कर वापस लगाया था। अकबर ने हटाने के बाद में अकबर इसको हटा देता है। पहले हमने पहली क्लास में पढ़ा ये, और 1679 में औरंगजेब ने वापस जजिया कर लगा दिया। लेकिन ये खुद क्या करता है, 1713 में क्या करता है, इसको हटा दिया। जजिया कर वापस क्या कर दिया, हटा दिया। अब देखो इसके बाद में फर्रुख सियर शासक बनता है। अब देखो इसी के काल में क्या होता है, गुट बनते हैं, अमीरों के गुट बनते हैं। सर इस बात को ध्यान रखना, अमीरों के गुट बनते हैं, जिसमें एक तो था ईरानी गुट, दूसरा तुरानी गुट, और तीसरा हिंदुस्तानी। अब इस हिंदुस्तानी में क्या होता है, एक सैयद बंधु होते हैं। कौन होते हैं, सैयद बंधु। अब ये सैयद बंधु के नाम से 2 बंदे हैं, एक का नाम है हसन खां, और दूसरे का नाम है हुसैन अली खान। इसको अब्दुल्ला खान भी कहा जाता है, अब्दुल्ला खान कहा जाता है। ये अब्दुल्ला खान की उपाधि कौन देता है, बहादुर शाह देता है। नहीं, ओरिजिनल नाम क्या होता है इसका,
ओरिजिनल नाम होता है हसन खान, और अब्दुल्ला खान की उपाधि देता है, कौन देता है? इसका पिताजी, जिसका नाम था बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम। अब देखो यहाँ से हमारे पास इसके बारे में हमने बात कर ली, इसके बारे में डिटेल से बात कर ली, इसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन नहीं बनते इसमें। तो यहाँ से क्या होता है, 3 गुट होते हैं, इसको एक बार रिपीट करते हैं। जहांगीर शाह 1712 से 1713 ईस्वी तक क्या होता है, शासन करता है। ये जुल्फिकार खान था, इसने क्या किया, इसको शासक बनने में क्या होता है, मदद होती है। इसका क्या होता है, लंपट मूर्ख। इतिहास में क्या होता है, हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, जिसका क्वेश्चन किस तरीके से आता है कि ऐसा कौन सा मुगल शासक है जिसको लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। तो जहांगीर शाह उसका क्या होता है, आंसर होता है। लाल कुंवर के साथ इसका प्रेम संबंध था और ये भाग जाता है इसके साथ, और 1713 में इसकी राजगद्दी का मतलब इसका शासन का क्या होता है, अंत हो जाता है। और इसका शासन के अंत के बाद में सैयद बंधु हसन खां और हुसैन खां, ये दोनों थे, इन्होंने मिलकर क्या कर दिया, फर्रुख शेर को शासक बना दिया, और 1713 से 19 तक शासन करता है। अब देखो फर्रुख शेर, सैयद बंधु और फर्रुख शेर हम अगली क्लास में बात करते हैं। आज के लिए धन्यवाद।